हाँ होगी, ऑनलाइन आ गई, लाइव है अब। लॉकडाउन चल रहा है देश में, समझे, और रहिए घर में आराम से। सारे लोग बढ़िया से रहिए, शांति से रहिए घर के अंदर। प्लास्टिक वाला डंडा दे दिए हैं मोदी जी सबको, बस देह पे पड़ेगा ऐसा। इसीलिए अंदर घर पे रहिए, बढ़िया बात है, बाहर मत जाइए कृपया करके, नहीं तो प्लास्टिक का डंडा पड़ रहा बाहर, समझ गए सब। जो लोग बाहर जा रहे हैं उनको टैटू बन के मिल रहा है बाहर, उनको टैटू मिल रहा है, अच्छा अच्छा टैटू छप रहा है हर जगह पे। क्यों ना क्यों वैसा लगता है कि लोग रहना नहीं चाह रहे हैं घर में, काहे नहीं रहना चाह रहे, हमको ये भी नहीं समझ में आ रहा है। समस्या तो है उनका, जैसे हमारे मोदी जी हैं, समस्या तो बढ़ा, कोशिश कर रहे हैं, कर रहा है, जहाँ तक बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। हो रहा है ये पता नहीं, क्योंकि टेस्टिंग एजेंसी उनकी है, टेस्ट वो कराते हैं, जी मर्जी जिसकी होगी वही उन्हीं का टेस्ट होगा, आप अपने मर्जी से करा नहीं सकते हैं, तो इसलिए पता है नहीं कि सही हो रहा है या गलत हो रहा है, ये नहीं पता है, बस यही पता है कि नहीं रवि, हमको टैटू नहीं मिला है अभी, अभी तक नहीं मिला है टैटू, ऐसा गलती करते नहीं इसलिए टैटू हमको मिला नहीं है। बात रह गया, नीतीश जी कह रहे हैं जो वहाँ बाहर के हमारे मजदूर लोग फंसे हैं, 1,000 रुपया लो, बाहर ही रहो, 1,000 में 1 महीना, जब तक लॉकडाउन है जब तक खाओ, 1,000 में डेली 1 रुपया खर्चा करो, नीतीश जी कह रहे हैं, 1,000 दिए सबको, समझे, इसीलिए सही है, अच्छी बात है। योगी जी तो बुला लिए हैं सारे लोगों को, अभी जो है महामारी एक्ट का उल्लंघन नहीं हुआ है, और अभी वो धारा 188 का भी उल्लंघन नहीं हुआ, योगी जी कोई उल्लंघन नहीं किए हैं, वो करे तो शासन है, हम करें तो प्रशासन है, पता होना चाहिए लोग को कि वो करें तो शासन है और हम करें तो प्रशासन है, उनके लिए डंडा नहीं तैयार है, हमारे लिए डंडा तैयार है, तो इसीलिए अंदर रहें, बढ़िया है, अच्छी बात है। बाद बाकी अभी नीतीश जी कह रहे हैं हम तो किसी को ना बुला रहे बिहार, जहाँ फंसे हो वहीं फंसे रहो, 1,000 दे देंगे, टेंशन मत लो, आराम से रहो। मोदी जी कह रहे हैं सैलरी मत काटो, नौकरी से मत निकालो, तो सैलरी आप दे दीजिए उनके बदला उसको, बेचारे को। कंपनी जब काम नहीं होगा कंपनी में तो सैलरी कहाँ से आएगा, वो आदमी सैलरी कहाँ से देगा। कोई भी जो छोटा कंपनी है वो अपने एम्प्लॉय को सैलरी कहाँ से देगा जब उस कंपनी में काम ही नहीं हो रहा, पूरे महीने से काम नहीं हो रहा है। उसकी सबसे बड़ी समस्या तो यही है ना कि सैलरी कहाँ से देगा वो, सबसे बड़ा समस्या कि वो सैलरी देगा कहाँ से। अब सैलरी नहीं देगा तो क्या करेगा, फिर आप कहोगे हम आप पे कार्रवाई करेंगे, तो कार्रवाई क्या करिएगा, जेल भेज दीजिएगा उसको, तो भेज दीजिए बेचारे को, यही कर सकते हैं। ये तो नहीं कहे आप कि हाँ हम 20 लाख दे रहे हैं छोटे छोटे उद्योगों को, बस अपना पेपर जमा करिए ले लीजिए, ऐसा तो कोई नहीं है, उसके लिए भी लंबा चौड़ा प्रावधान लगा रखे हैं आप, गलत है ना, व्यवस्था करिए। कहते हैं मकान मालिक की किराया ना लें, मकान मालिक से, अच्छी बात है ना लेगा किराया, वो अच्छी बात है, नहीं लेना चाहिए किराया, मगर 3 महीने तक वो किराया अगर नहीं लेगा तो उसके बाद लॉकडाउन खुलने के बाद तो वो किराएदार चल लेगा वहाँ से, क्यों बैठेगा वो, उसको तो जाना है वहाँ से, तो चल लेगा। फिर 3 महीने का किराया कौन देगा, गवर्नमेंट आश्वस्त करे उनको कि हाँ हम देंगे किराया, आप उनसे मत लो किराया, ऐसा भी कोई प्रावधान नहीं निकाले आप। बस योगी जी कर रहे हैं जो सही कर रहे हैं, लॉकडाउन का नियम तोड़ दें कोई दिक्कत नहीं, धारा 188 तोड़ दें कोई दिक्कत नहीं, सब सही है उनके लिए। नीतीश जी कह रहे हैं हम ना बुला रहे किसी को, बाहर हो कहाँ हो मरो मर लो, कोई दिक्कत नहीं हमको, मगर यहाँ ना बुला रहे हम। भूखे प्यासे खाना मिलता है, खाना मिलता है, ऐसा नहीं मिलता है, सबको मिलता है, सारे मजदूर को खाना मिलता है, मेरे सामने मिलता है, मगर वही है अब ये पता नहीं सुबह का खाना शाम पे भी मिलता है,
खाना तो मिलता है, और वह हैं ही ऐसे कि वही डिज़र्व भी वही करते हैं खाने लायक, क्योंकि मजदूर है। आई कोई बड़ा वो नहीं है, बिजनेसमैन नहीं है कि उसको जो है प्लेट में थाली में सजा के खाना देगा। मजदूर है, वैसा ही खाना खाना चाहिए उसको, लाइन में लग के खाते रहो। ऐसे भी लाइन में लगने का आदत हो गया हम लोग को। पहले नोटबंदी, फिर वोटबंदी, आधार कार्ड, राशन कार्ड, हर चीज़ के लिए लाइन में। तो लाइन में लगने का तो आदत है, शुरू से आदत है। और ख़ास करके तो बिहार यूपी के लोगों को तो ज़्यादा आदत है। बेचारा लग लग के खा रहे अपना, गलत बात नहीं, अच्छी बात है। मगर इसका कोई पता नहीं है कि सुबह का खाना है कि कल का खाना है कि क्या है। इससे तो कोई अभी तक कोई ऐसा बताया नहीं है। खाना वैसे बढ़िया होता है, खिचड़ी मिलता है, छौका नहीं होता हमको लगता है, मगर खाना बढ़िया मिलता है। कभी कभी नमक कम होता है उसमें, लोग बताते हैं ऐसा, मगर खाना बढ़िया होता है। अब क्या बोलें, यही अपना देश है, अच्छा देश है, सब चीज़ है यहाँ। कोई सरकार गिरा दे, सरकार गिरा दे, मध्य प्रदेश में जो है सरकार बदलती है, कोरोना हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मगर मुख्यमंत्री के यहाँ भीड़ जमा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुख्यमंत्री के यहाँ भीड़ होगा। मध्य प्रदेश में सरकार गिर गई, मंत्रिमंडल नहीं बना, कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर अपना देश है, बहुत बढ़िया देश है, अच्छा देश है, कोई दिक्कत नहीं है। शादी हो रहा है यहाँ, अभी हाल ही में एक जगह हुआ शादी, भीड़ है वहाँ, कोई दिक्कत नहीं है। वो लॉकडाउन का नियम थोड़े तोड़ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग है पूरा पूरा वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग, कम से कम 100-150 आदमी है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना देश है, अच्छा देश है, बढ़िया है। चलिए आप लोग घर में रहिए, अच्छे से रहिए, शांति रहिए, और क्या किया जा सकता है। बाद बाकी जो बिहार यूपी के लोग हैं वो क्वारंटाइन है, कुछ लोग तो क्वारंटाइन हैं, कुछ लोग इधर उधर सो रहे हैं, कुछ लोग सरकार के शेल्टर होम में सो रहे हैं। जितना है उतना बेचारा कर रहा है गवर्नमेंट, और क्या चाहिए, इससे ज़्यादा क्या चाहिए गवर्नमेंट से। सारा गवर्नमेंट ही करेगा तो फिर हम और आप क्या करेंगे। सब बढ़िया, देश बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। JRF PhD वाले का वो काट लो, उसका क्या बोलते हैं उसको, स्टेपन काट लो। स्मृति ईरानी पहले बोली थी कि उन लोगों को पैसे की ज़रूरत होती ही नहीं है, तो सही बात है, अच्छी बात है। रिसर्च करने का ज़रूरत क्या है, हाँ, रिसर्च का क्या काम है, बस सोशल डिस्टेंसिंग करो, घर में रहो, अपने आप दवाई बन जाएगा। तो उनको पैसा दो ही मत ना, उनको पैसे देने की आवश्यकता ही क्या थी। मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है, अब मिल रहा। स्मृति ईरानी ज़्यादा पढ़ी थी तो हो सकता है उसको ज़्यादा पता हो। तो अपना देश है, ऐसा ही बहुत बढ़िया देश है, यहाँ हर चीज़ जायज़ है। मुख्यमंत्री रूल तोड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं। पंजाब में वो अभी कैप्टन अमरिंदर सिंह के कुछ मंत्री लोग जो हैं फौज लेके पहुंच गए थे मंडी में, कोई दिक्कत नहीं है। वो भाई वो रूल थोड़े तोड़ रहे, सही चीज़ कर रहे हैं, वो सही चीज़ कर रहे हैं। यहाँ नेता कांग्रेस का हो या भाजपा का हो या आम आदमी पार्टी का हो या किसी का हो, वो रूल तोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। धारा 188 का उल्लंघन नहीं हो रहा है, महामारी एक्ट का उल्लंघन नहीं हो रहा है, उनके तरफ से कोई उल्लंघन नहीं है। बस तुम मत निकलना बाहर, निकलोगे बाहर तो पुलिस ने पहले ही कह दिया है, तोड़ देंगे देह का कोना कोना, मगर होने नहीं देंगे कोरोना, समझे। इसलिए बाहर मत निकलिएगा। आपको कोई मर जाए घर में कोई दिक्कत नहीं है, मगर बाहर मत निकलिएगा। मेडिकल प्रॉब्लम हो किसी को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर में ही रहिए, मगर बाहर नहीं निकलिएगा, क्योंकि हॉस्पिटल में भी कोरोना के अलावा दूसरा कोई इलाज हो ना रहा है, तो जाने का कोई फ़ायदा है नहीं वहाँ।
जाइएगा, वही है, क्योंकि डॉक्टर भी इफेक्टेड हो रहे हैं, तो कोशिश करिए स्टे एट होम रहे, घर में ही नुस्खा कर लें, थाली पीट लें, ताली बजा लें, दिया जला लें, ये सब नुस्खा करके भगा लीजिए कोरोना, अगर घर से बाहर नहीं निकलिएगा। बहुत लोग गोली पटाखा भी फोड़ रहा है, विधायक थी, फोड़ दी गोली चला दी। मोदी जी बोले थे सिर्फ दिया जलाने के लिए वो गोली चला दी, तो अच्छा बात है, सही है। और आप ही लोग जज करिए अपने देश में क्या हो रहा, बढ़िया हो रहा, खराब हो रहा, तो आप ही लोग को पता, ज़्यादा बेटर पता है। हमको तो सब बढ़िया लगता है। बस कर रवि भाई, बस कर, छोड़ दे, देश है अपना ही है। चलिए मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद किसी और दिन। तब तक क्वारंटाइन जो है क्वारंटाइन रहें, जो काम पे हैं वो काम पे रहें। अब हमारे साइंटिस्ट लोग हैं बेचारे परेशान हैं, पैसा फंड दे दीजिएगा नहीं उसको, बेचारा कहाँ से काम करेगा। पीएचडी वाले को 8,000 रुपया स्टाइपेंड देता है, जेआरएफ वाले को कुछ और मिलता है, हर किसी को अलग अलग मिलता है। अब उसको कुछ करना हो कहाँ से करेगा, सुविधा उतना ही है। बात तो सही है, प्रशासन करे तो रास लीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला। ये तो बात सही है गुरु, इसमें कोई गलत बात नहीं है कि प्रशासन करे तो रास लीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है, होता है, ये सब आम बात है। पुलिस मारे तो शासन में है, और हम मारे मतलब हम नहीं, अभी जो हो रहा है जगह जगह, क्योंकि जनता परेशान होगा ही होगा, क्योंकि उसका अल्टरनेटिव व्यवस्था ही नहीं किए हैं आप लोग। बस लॉकडाउन कर दिए, फलाना कर दिया, ढिमकाना कर दिए, ये कर दिए, वो कर दिया। क्यों? इराक, अमेरिका और जर्मनी, जापान से मतलब कि फ़्लाइट से लिफ्ट करा के ला सकते हैं आप, उसके बाद उसको टेस्ट करके 14 दिन क्वारंटाइन करके उसको आराम से घर भेज सकते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो पैसा भर रहा है, इनकम टैक्स दे रहा है, लाखों लाख में इनकम टैक्स दे रहा है, इसलिए। मगर ये जो मजदूर जो हज़ारों हज़ार की संख्या में रोड पर पैदल पैदल जा रहा था, उसके लिए कोई ज़रूरी ही नहीं था, क्योंकि वो इनकम टैक्स उतना नहीं भरता ना, वो 150 देता बेचारा, तो उसके लिए ज़रूरत ही नहीं है वो कि कोई एक अच्छा सा बस करके उसको जो है टेस्ट करा के उसको भेज दें, उसके लिए ज़रूरत नहीं है। बाद बाकी बरेली में जो है वो सैनिटाइज कर ही दिए सबको, खड़ा बैठा करके सारा मजदूर लोग को, अच्छा है ना, यही होना भी चाहिए उनके साथ, वो हकदार ही इसी का है। उसके ऊपर केमिकल क्यों छीटा, उसके ऊपर तेजाब छीट देता है, वो हकदार ही इसी चीज़ के लिए है, वो मजदूर है, उसके लिए वही चीज़ होना चाहिए उसको, तो उस पर तेजाब छीट दो, सारा मर जाएगा वायरस तेजाब से। केमिकल छीटता है उस पर, तेजाब छीट दो उस पर, वो सब बढ़िया है, अच्छा काम है देश के लिए, देश हित में बहुत बढ़िया काम हो रहा है। पैदल जाने पे लोग मजबूर है, भेज रहे हैं लोग, जा रहा बेचारा, चला गया, जितना लोग चला गया, उसको करते ना इंतजाम, उसका कुछ तो करते हैं। आपको अभी तक ये नहीं पता होगा हमारे यहाँ कितना मजदूर है, सारे स्टेट वाले को कह रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि एक्यूरेट डाटा है उनके पास कि हमारे यहाँ कितना किस स्टेट का मजदूर फंसा हुआ है, किसी के पास नहीं है। बस खाली सब चिल्ला रहे हैं, 4 लाख लोगों को खाना खिला रहे हैं, 50,000 को खिला रहे हैं, 2 लाख को रहने का व्यवस्था कर दिए हैं, 1 लाख दे दिए हैं, 1,000 रुपया दे दिए हैं, 1,000 रुपया दे दिए हैं, क्या दे दिए, डेली 1 रुपया खर्चा करना है सबको। नीतीश कुमार बोला है डेली 1 रुपये के हिसाब से खर्चा करना है, 10 रुपया में दूध आवेगा, 2 रुपया में चावल आवेगा, ऐसे कर करके दे दिया 1 महीना का पैसा, अब अगला महीना सोचा जाएगा। मोदी जी तो आराम से क्वारंटाइन है, टेंशन ना लो, फिर आएंगे बोलेंगे मेरे प्यारे देशवासियों लॉकडाउन की सीमा बढ़ाई जा रही है, आपने हमारी मदद की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मगर 3 तारीख के बाद फिर 15 तारीख तक बढ़ाई जा रही है। एकदम नहीं निकलना है घर से बाहर ना, एकदम घर से बाहर ना निकले,
घर से बाहर नहीं निकलना है, जो जहां है वहीं रहे, घर से बाहर नहीं निकलना। मोदी जी बोलेंगे अभी 3 तारीख को, फिर बोलेंगे। इसीलिए कहते हैं, लोग तो उसको भी मार रहा है जिसके पास है, सब चीज़ है, उसके बाद भी उसको पीट रहा पुलिस। क्या करेगा? पुलिस भी परेशान है, क्या करेगा वो भी क्या करे, उसको भी पता कोई उपाय ही नहीं है, तो क्या करे आदमी, मारेगा ही, दूसरा तो कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि उसका भी जान खतरा में है। तो बात तो सही है ना, मोदी की सरकार तो अमीरों के लिए ही है, गरीबों के लिए कहाँ है। अमीर दे रहा है, बुड़बक आदमी सब दिमाग किसी के पास नहीं है। अमीर दे रहा है 500 करोड़ चंदा में, 5000 करोड़ चंदा में, चला गरीब क्या दे रहा है? गरीब तो लेगा तो थोड़े उसको देखेगा। समझो बात को आप लोग, अमीर तो लेगा, देगा नहीं ना गुरु, वो देगा नहीं, वो लेगा खाली। तो इसीलिए अमीर 500 करोड़ दे रहा है, 5000 करोड़ दे रहा है, 1000 करोड़ दे रहा है, 2 लाख दे रहा है, 7 लाख दे रहा है, 10 लाख दे रहा है, तो अमीर तो दे रहा है, ले थोड़े रहा है। तो अमीरों को देखेगा ना, गरीब को थोड़ा देखेगा। गरीब को देखने के लिए इतना फालतू टाइम है सरकार के पास? इतना टाइम नहीं है उसके पास। देखो पप्पू हमारे कांग्रेसी भाई, वो कहते हैं टेस्टिंग होना चाहिए, टेस्टिंग होना चाहिए, टेस्टिंग होना चाहिए। अरे पहले से कहाँ थे? पैसा ना तुम्हारे पास, अपने अपने उससे दे दो सारे मजदूर को, कह दो कि हाँ 10,000 रुपया हम दे रहे हैं महीना में, रहो लॉकडाउन यहीं आराम से रहो, कोई कहीं जाने का जरूरत नहीं है। मगर नहीं, बस खाली सरकार पे सरकार का दोष। पिछला 50 साल शासन किया, का कर दिया, का झंडा गाड़ दिया? कौन सा एगो बढ़िया इंस्टीट्यूट बना के दे दिया? JNU के अलावा कोई एक बढ़िया इंस्टीट्यूट देते, और उससे भी बढ़िया, ICMR से भी बढ़िया, वुहान जैसा बनाते, चाइना जैसा इंस्टीट्यूट, तब जानते है तो नहीं वैसा व्यवस्था। अरे हल्ला करने के लिए चला आता है, इसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, टेस्टिंग होना चाहिए। मरने दो देश के जनता को, टेस्टिंग फेस्टिंग करा क्या करोगे? कोई बढ़िया काम नहीं है टेस्टिंग होना। सब खाली अपना रोटी सेक रहा है, कोई कुछ नहीं हो रहा है। बेचारा क्या करेगा मजदूर, कैसे क्या करेगा? 3 महीना घर में ठीक है रह लेगा, कहता कहीं नहीं जाओ, कहीं मत जाओ, कहीं मत जाओ, कहीं मत जाओ, लॉकडाउन है, मत जाओ मत जाओ। वो नहीं जाएगा कहीं, आप उसको प्रॉपर इंतजाम कर दीजिए ना, नहीं जाएगा कहीं। प्रॉपर इंतजाम कर दीजिए उसका, खाने पीने रहने का। लाइन में लगा के खाना बांट रहे हैं उसको, यही इंतजाम है उसके लिए। लाइन में खड़ा कर दीजिए उसको, धूपा में चिल्लाता, धूप में बेचारा खड़ा रहता है लाइन में खाना लेने के लिए। है कोई इंतजाम इसका? है नहीं तो बोलिएगा, हम वीडियो बना के फिर दिखा देंगे कैसे लाइन में लग के खाना खाता है, लोग खाना लेता है। चिल्लाता, धूप रहता है उसमें, बच्चा बूढ़ा सब लाइन में लगा रहता है। कहते 50 साल से उम्र का बाहर ना आए। काहे ना आएगा? भूख लगेगा तो कहाँ जाएगा? खाने को रहेगा ही नहीं तो रोडे पे ना आएगा? खाना लेने के लिए तो लाइन में लगना ही पड़ेगा ना उसको। तो उतना मजदूर में कौन इन्फेक्टेड है कौन नहीं है क्या पता है आपको? उसका डाटा बनाए हैं आप? नहीं बनाए हैं। ऑनलाइन दिल्ली गवर्नमेंट ऑनलाइन राशन कार्ड बनवा रहा है। अरे वो मजदूर अगर ऑनलाइन जानता ही तो यहाँ ना आता, कहाँ पे? बिहार में ही रहता हूँ और यूपी में ही रहता। मैनुअल कार्ड बना के दो उसको, आपके पास डाटा भी होगा कि हाँ हमारे यहाँ इतना मजदूर फंसा हुआ है। टेम्पररी मैनुअल कार्ड बना के दीजिए उसको, इससे ये भी पता चलेगा कि हाँ 10 दिन ये खाने आया, नहीं आया, क्यों नहीं आया 10 दिन, ये कहाँ भाग गया। आपके मोहल्ले में कितना आदमी है, मोहल्ले स्तर पे कराइए टेम्पररी राशन कार्ड। राशन कार्ड क्या, उसको एक ID बना के दीजिए कि हाँ ये कोविड के लिए है, आप आपदा में आप जो है मतलब यहाँ फंसे हुए हैं, इसलिए आपको जो है बना के दिया जा रहा है। बस खाली सरकार 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 सरकार, जनता पब्लिक ही गलत है। सरकार तो सही है ही है अपने जगह पे, पब्लिक ही गलत है। सरकार बहुत सही है। चलिए अब ज़्यादा बोलेंगे तो फिर कुछ बात और बिगड़ जाएगा, ज़बान और फिसल जाएगा। धन्यवाद। आँख खोल लीजिए मोदी जी, आँख खोल लीजिए सारे सरकार, नीतीश कुमार जी खास करके।
इंतज़ाम करिए बच्चा लोग को लाने का, क्योंकि सियासत अब गर्म हो रही है, बच्चे परेशान हो रहे हैं अब, तो कुछ तो करिए आप भी। जैसे एयरलिफ्ट कराते हैं वैसे कम से कम बस लिफ्ट ही करा लीजिए आप मजदूर और बच्चों को, अच्छा रहेगा। बाद बाकी तो लॉकडाउन का पालन हो ही रहा है। चलिए, धन्यवाद। सरकार भारत माता की जय। मोदी गवर्नमेंट जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, यूपी योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। क्या अरे केजरीवाल भी जिंदाबाद ही है बेचारा, बहुत मेहनत कर रहा है। दिल्ली पुलिस तो ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा अच्छे काम कर रहे हैं हॉस्पिटल में, सेफ्टी से काम कर रहे हैं। थैंक यू, जय हिंद।